हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज मैंने सोचा आपको पेगासस के बारे में बताया जाए। वैसे मैं इसकी एक क्लास ले चुका हूँ पूरी, बट वो बात थी अक्टूबर के पहले हफ्ते में। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है वो, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस केस बट आगे भी जो भी होगा इस जजमेंट का यूज़ होगा, क्योंकि ये जजमेंट डील करती है हमारी फंडामेंटल राइट के बारे में। ये जजमेंट डील करती है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। ये जजमेंट डील करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जजमेंट डील करती है जर्नलिस्ट का क्या फ्रीडम है। एंड जर्नलिज्म या प्रेस जो है वो एक पिलर है डेमोक्रेसी का, प्रेस। और प्रेस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि प्रेस की फ्रीडम के ऊपर, क्योंकि इसमें 40 जर्नलिस्ट के नाम आए हैं जिनके ऊपर की ये पेगासस का स्पाईवेयर यूज हुआ है, उनके फोन को इन्फेक्ट किया गया है। एंड साथ में जर्नलिस्ट जो उनके सोर्सेज होते हैं, जहां से जर्नलिस्ट खबर इकट्ठी करता है, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में भी इस जजमेंट में कहा गया है। तो सबसे पहले पेगासस। पेगासस नाम है एक काल्पनिक घोड़े का, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया है। ये वो घोड़ा है जिसके विंग्स हैं, यानी वो उड़ सकता है। इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा है कि ये रिमोटली उड़ के आपके फोन में पहुंच सकता है। ये बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। ये इजराइल की कंपनी है NSO, उसकी एक साइबर आर्म है, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। और कमाल की बात क्या है, ये सॉफ्टवेयर अभी जो वर्जन सॉफ्टवेयर का अवेलेबल है, ये 0 क्लिक पे काम करता है। यानी कि ये नहीं कि कोई आपको मैसेज भेजेगा, SMS भेजेगा, व्हाट्सएप भेजेगा, आप उसको क्लिक करोगे तो इन्फेक्ट होगा। नो, सिर्फ फोन नंबर भी अगर आपका अवेलेबल है तो कोई भी एजेंसी जिसके पास ये सॉफ्टवेयर है, यह आपको एक इंजेक्शन की तरह ये फ्लाई करके आपके फोन के अंदर आ सकता है और इन्फेक्ट कर देगा। और ये इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है कि ये सिर्फ आपके फोन की 5% से कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी होता क्या है, अगर आपके फोन में कोई इन्फेक्ट कर दिया गया है पेगासस से, तो ये जो आपकी रूट परमिशंस हैं, जो बेसिक परमिशंस हैं, जो आपसे लेने की जरूरत नहीं, उसको जाके इन्फेक्ट करता है। तो ये अपनी मर्जी से आपके फोन का कैमरा, आपके फोन का माइक्रोफोन, आपके फोन की लोकेशन, आप कहाँ हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, और आप जिससे जो भी बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, नॉर्मल कॉल कर रहे हैं, आपकी सारी चैट यो की यो थर्ड पार्टी को ट्रांसमिट कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत डेंजरस सॉफ्टवेयर है। और ये मैं बता दूं, इसकी कोई इंडिया ने किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ये पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी कि दुनिया में किस किस के पास या कौन कौन से फोन इससे इन्फेक्ट हुए। बाई चांस जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तब पता लगा कि 300 नंबर इंडिया के हैं। 300 नंबर तकरीबन इंडिया के हैं। और आश्चर्यचकित करने वाली क्या बात है कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसमें ऑपोजिशन लीडर्स हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, और इसमें जर्नलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। तो ये डेंजरस है। और जब ये बहुत हल्ला गुल्ला मचा, आपको पता है पार्लियामेंट स्टॉल रही बहुत दिन तक इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई जो है कन्विंसिंग आंसर नहीं आया। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, वहां पर भी जो एफिडेविट, गवर्नमेंट का एफिडेविट था, उसको कल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने नकार दिया है कि भाई ये आपका सही नहीं है, एंड आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लोगों की पर्सनल जो आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, उसको आप इंपिंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर पेगासस। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस से आगे क्या हो सकता है और कैसे कमेटी बनाई है और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहती है। ये 46 पेज की जजमेंट है और बहुत बेहतरीन जजमेंट है। अगर आपको लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको इंटरेस्ट, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी जजमेंट है, बहुत अच्छे से इसको आर्टिकुलेट किया गया, लिखा गया है। अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और कमेटी को ओवरसी करेंगे जस्टिस रविंद्रन। वो बहुत ही रेस्पेक्टेड जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहे 6 साल। उससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनका काफ़ी नाम है, उन्होंने काफ़ी इस टाइप की जजमेंट्स दी और बहुत हाईली रेस्पेक्टेड है।
उनके नीचे एक टेक्निकल कमेटी है जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो ये कमेटी का गठन किया गया है और इसको 2 महीने का टाइम दिया है कि अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए कि आपने किसने परमिशन दी, क्यों परमिशन दी, किससे इजाजत ली और प्रोटोकॉल क्या है किसी के फोन को ऐसे सॉफ्टवेयर से, और क्या सच में गवर्नमेंट ने खरीदा है ये सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है। जो 2016 की इसकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये 10 मोबाइल फोन एंड्रॉयड अगर आपने करने 500,000 US डॉलर्स में आता है ये, तो 3.5-4 करोड़ रुपए में आप सब 10 फोन को कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इसकी कॉस्ट। आज के जो अखबार हैं उन्होंने बहुत इस खबर को हेडलाइन में और कई पेजेस में छापा है। और क्योंकि मेरा चैनल आपको पता है ये डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए है, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए है, ये आपको जनरल डिस्कशन, इंटरव्यू, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की जानकारी और लीडरशिप की जानकारी देने के लिए। तो हम इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हमारा काम नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि अखबारों ने इसके बारे में क्या लिखा है। तो अखबारों ने लिखा है कि नो फ्री पास, कि गवर्नमेंट के पास कोई फ्री पास नहीं। अब आप जिसका चाहो फोन जो है बिना परमिशन के, बिना किसी एक प्रोटोकॉल को, एसओपी को फॉलो किए हुए आप उसके ऊपर स्पाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि इट हैज अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द डेमोक्रेसी, चिलिंग इफेक्ट। और तकरीबन अंदर में भी जो है पूरा एडिटोरियल आज का जो है ये नो पुशबैक ऑन पेगासस एंड मेन एडिटोरियल सुप्रीम कस्टोडियन। सो सुप्रीम कोर्ट की जो एक पोजीशन हमारे देश में डेमोक्रेसी में जुडिशरी की, उसके बारे में भी साफ साफ लिखा गया है कि सुप्रीम कस्टोडियन, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है। और ये जो है फिर पुशबैक ऑन पेगासस ये भी है। उसके बाद में भी स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए पूरा का पूरा ये पेपर ने कवर किया है कि कौन कमेटी के सदस्य हैं, उनके नाम क्या हैं, बड़ा क्लियरली टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। और आगे के लिए भी पूरा इसके अंदर ये दिया हुआ है। सेम थिंग टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको बहुत अहमियत दी है, अपने हेडलाइन में दिया है। और इस तरफ अगर आप देखें इस पेज में लंबे उसमें, तो पूरा अगेन उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सेटिंग अप ऑफ द कमिटी और इसकी पेगासस के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है तवज्जो दी और इसको दिया। अब आपके लिए क्या है, एज एस्पायरेंट्स, एज कैंडिडेट्स जो अफसर बनना चाहते हैं, हमें इसकी थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए, हमें इसकी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, हमें इस कंट्रोवर्सी के पीछे क्या है वो पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि आगे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 का हवाला दिया है, विच इज आवर फंडामेंटल राइट। तो ये बहुत अहम जजमेंट है और इस इशू को हमने इस तरीके से देखना है कि अगर ये जीडी में आता है तो हमने कैसे बात करनी है जनरल डिस्कशन में, कि क्या गवर्नमेंट के पास राइट है स्पाई करने की, और इसके पिटफॉल्स क्या है, इसका नुकसान क्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों ये है, पहली बात तो अब जर्नलिस्ट के ऊपर तो वो घबराएंगे, वो खबर देने में घबराएंगे, खबर बताने में घबराएंगे। दैट इज वेरी सैड कि अगर जर्नलिस्ट, पत्रकार अपनी चीज बात नहीं कह सकते। दूसरा क्या है, बहुत से इनोसेंट लोग हैं जो हमारी चैट है, आपस में हम बात करते हैं, इस कॉन्फिडेंस में हम एक दूसरे को करते हैं कि कोई तीसरा उसको पढ़ नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है। वो ये हमें इल्म नहीं होता कि कोई और तीसरा बंदा शख्स भी उसका हाथ इस पे लग सकता है। तीसरी चीज, इट कैन लीड टू ब्लैकमेल। ये जैसे फिश पकड़ते हैं फिशिंग रॉड से हुक डाल के, तो हो सकता है कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके एक हुक डालें और कहीं ना कहीं आपकी कोई कमी, कोई अकाउंट्स की, कोई डील की, पर्सनल रिलेशनशिप की उनके पकड़ में आए, तो ये बिजनेसमैन को या गवर्नमेंट ऑफिशियल को या अपोजिशन लीडर को या किसी को जो है एक ब्लैकमेलिंग का भी एक ये जरिया बन सकता है और ऐंठने का भी जरिया बन सकता है। दैट इज वाई this is such a serious issue. So friends, I enjoyed bringing this news to you. Please read papers. इसके अलावा कोई चारा नहीं है, because if you are not up to mark on current affairs, general knowledge, general awareness,
आपके लिए एसएसबी में या किसी भी एग्जामिनेशन में, एमबीए के ग्रुप डिस्कशन में भी आपके लिए क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज दिस चैनल इज मेंट फॉर यू। माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद।